गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों की अगर बात करें तो इसमें अलग अलग ग्रुप बना दिए थे, एमीन, डायजेनियम सॉल्ट, नाइट्रो यौगिक, ठीक है कि नहीं। ये अलग अलग ग्रुप बनाए थे। इनमें हमने सबसे पहला ग्रुप लिया था पार्ट ए, और पार्ट ए का नाम था एमीन। यानी इसमें अपने को एमीन का अध्ययन करना था। भाई किसका अध्ययन करना था? एमीन का। एमीन क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन क्या है और इनका वर्गीकरण क्या है, ये सब अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम पढ़ रहे थे इनके विरचन की विधियां, पढ़ रहे थे हम एमीन के विरचन की विधियां, ठीक है। एमीन के विरचन की विधियों में हमने पहले पढ़ी थी एल्किल हैलाइड का अमोनियम गठन। दूसरा पढ़ा था जिसमें कि आपने देखा था, एक वैज्ञानिक आया था गैब्रियल। दूसरी देखी थी गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, ठीक है। अब हम लोग इसमें 3 नंबर की विरचन की विधि में 3 नंबर देखेंगे। नाम है हॉफमान ब्रोमामाइड, हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। यहां मैं आपको बता दूं कि हॉफमान वैज्ञानिक का नाम है, ब्रोमामाइड इसमें मध्यवर्ती बनते हैं, इसलिए रिएक्शन का नाम हो गया हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया बच्चों वो है एमाइड की अभिक्रिया। एमाइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया करने वाला कौन है? एमाइड। देखो ये रहा एमाइड। आर क्या होता है? आर एल्किल समूह होता है। जैसे आप मेथिल ले लो, कोई भी एल्किल समूह यहां होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बार बार ऐसे नहीं कि एक बार मेथिल लिखो, एक बार एथिल लिखो, एक बार प्रोपिल लिखो, ऐसे लिख के नहीं बताएंगे। एक बार बता दिए कि आर, यहां कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। क्लियर? यस। अब ये रिएक्शन करता है Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, और साथ में आता है KOH। समझ रहे बच्चों? KOH यहां पर क्षार है। 4 तो बैलेंस करने के लिख रहा हूं, वो पता चलेगा अभी, है ना। यानी रिएक्शन किसकी है? एमाइड की। एमाइड रिएक्शन करता है। इस एमाइड का नाम है एसिटामाइड, इसका नाम है एसिटामाइड। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्षार यहां पर लिया हुआ है। जब यहां अभिक्रिया करवाई जाती है तो देखो जी, ये यहां से चला जाता है। ध्यान रखना, एमाइड की अभिक्रिया एक कार्बन कम वाला एमीन बनेगा। यहां आपको कंपटीशन में प्रोडक्ट पूछे और ऐसे दिया हुआ कि कोई भी एमाइड है, साथ में Br2 और KOH है, तो आप क्या करना, आप तो यहां से CO को उठा देना और CO को उठाकर इसको यहां डायरेक्ट कनेक्ट कर देना, ये बन जाएगा। CO कहां गई? अभी जाएगी यहां। पहले आप Br को भेजो, Br चली गई K के साथ, तो 2 चले गए, 2 KBr। लंबी चलेगी तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2 KBr चला गया, KBr की कहानी खत्म। समझने के लिए बता रहा हूं। यहां K कितना बच गया? 2। तो K बच गया 2, तो कहूंगा K2। यहां से कौन गया? CO। समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप एग्जाम में से नहीं करें, ठीक है कि नहीं। क्या बना दिया कि गुब्बारा से, तो CO इसके साथ जाएगा और यहां से लेगा 2 ऑक्सीजन, तो हो जाएगा K2CO3 प्लस यहां 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 2H2। ये कहानी हो गई हॉफमान ब्रोमामाइड। समझ में आ गया होगा। इसका नाम है मिथेनेमीन।
मेथिनेमीन। फिर सुनिए, जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा KOH या NOH के साथ गर्म करते हैं या अभिक्रिया करवाते हैं तो एक कार्बन कम वाला एमीन प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसे हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहते हैं। अच्छी रिएक्शंस में मानी जाती है, कंपटीशन में भी ये अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। कई तरीके से आती है जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। कैसे आएगी? ऐसे आ जाएगी, CH3CONH2। यही रिएक्शन कैसे आ जाएगी? यहां कहेगा Br2KOH। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है या प्रोडक्ट क्या है, ऐसे पूछ लेगा तो अपने को आना चाहिए। यहां पर चेंज कर देगा, यहां आपके पास जो है इन दोनों की रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनता है वो देकर भी रिएक्शन पूछी जा सकती है कंपटीशन में। अगर यहां की बात करें तो देखो, एमाइड ब्रोमीन KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है और एमीन बना रहा है। अब इसकी लेंगे हम क्रियाविधि। क्या लेंगे? क्रियाविधि की रिएक्शन कैसे हो रही है। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों, यानी कि ये दोनों पहले रिएक्शन करते हैं। KOH रिएक्शन करता है Br2 के साथ, तो यहां से एक तो बनता है KBr, एक तो क्या बन जाता है? KBr, दोनों के रिएक्शन से। दूसरा बनेगा KOBr, एक चला जाएगा H2। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्लोरीन की रिएक्शन जब NaOH से रिएक्शन करवाई थी, हेलोरोफॉर्म रिएक्शन याद करो आप, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन याद करो आप, जिसमें क्लोरोफॉर्म बना था, उसमें स्टेप आया था कि क्लोरीन जब NaOH के साथ रिएक्शन कर रही थी तो यहां बना था NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, ये बना था वहां। तो ऐसी वो क्यों? अरे सेम टाइप रिएक्शन है, Cl2 की जगह क्या गया? Br2, NaOH का बड़ा भाई कौन? KOH, तो यहां से क्या चला गया? KBr, क्या गया? KOBr और H2। ये काम करेगा यहां। अब सुनो, एग्जाम में कंपटीशन में क्या करता है, ये नहीं दिया साहब कुछ नहीं, ये नहीं दिया और डायरेक्ट क्या दे दिया? KOBr। अब बताओ बच्चा क्या सोचे यार, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कैसे होगी? अरे भाई ये देकर ही पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये काम में आने वाला नहीं है आगे रिएक्शन में, ये काम में आने वाला है। रिएक्शन में आगे ये काम में नहीं आएगा, ये काम में आने वाला है। और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इतना। कैसे काम में आता है देखो आप, इन दोनों की भिड़ंत से ये बन गया, ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखो कैसे, CH3CONH2 रिएक्शन करेगा किसके साथ? KOBr के साथ। ऐसा करने से यहां से क्या चला गया? H2O। यहां से क्या चला गया? KBr। और ये क्या बन गया देखो आप, हाँ ना, एक तो चला गया KBr, एक चला गया H2। यहां पर क्या बन गया? CH3CON, और N के ऊपर एक लोन पेयर तो था, और जब H गए तो एक लोन पेयर और रह गया। मैं अलग अलग स्टेप बनाऊंगा, देखो रिएक्शन लिखना भी सिखाता हूं आप लोगों को। अगर मैं एक स्टेप भी बता दिया, फिर आगे इसको लेकर आगे अलग से लेकर बताना चाह रहा हूं, तो इन दोनों को प्लस में लिख दो। सुनना मेरी बात, चलो पहले थोड़ा बता देता हूं फिर आगे, ताकि समझ में आ जाए। देखो पहले बन गया KOBr, इससे रिएक्शन किया, H2 चला गया, KBr चला गया, ये बन गया। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का स्टेप पूरा नहीं है, तो ये स्थायी नहीं है, तो यहां से ये पुनर्विन्यासित होता है।
रीअरेंज होता है, ये यहां जुड़ता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहां आता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं, और ये बन गया CH3। CH3 किससे आकर जुड़ रहा है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन इधर किससे बना लिया? कार्बन से, डबल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड क्या आ गया? ऑक्सीजन। ठीक है, इसका नाम होता है मेथिल आइसोसाइनेट। मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल से M आया, आइसो से I और C से साइनेट, यानी इसको मिक कहा जाता है, माइक नहीं, मेथिल आइसोसाइनेट। इसकी कहानी भी सुनाते हैं, आगे चलते हैं। जैसे ये बनता है आगे आता है KOH। कौन आता है? KOH। अब देखो बच्चों, मैं जो आपको बात कहने वाला था वो ये था कि अगर इन दोनों को यहां नहीं लिखे, इनके साथ में प्लस में लिख देते हैं, सुनना मेरी बात, प्लस H2 लिख कर बता रहा हूं, अभी हटा दूंगा, ऐसे लिखते हैं ना, और फिर रिएक्शन में रीअरेंजमेंट वहीं बता देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इन तीनों से मिलकर ये बन रहा है, जबकि आपको बता दूं कि इसके बनने में इन दोनों का कोई योगदान नहीं है कि ये तीनों मिलकर ये बनाएंगे। इसलिए ये आगे जो रिएक्शन चल रही होती है ना, उसमें जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उनको माइनस करके हटा देना चाहिए जब आप सीक्वेंस में चल रहे थे। ऐसे नहीं प्लस में यहां लिख दिया और फिर रिएक्शन आगे चला रहे हैं, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों मिलकर ये बनाते हैं। समझे मेरी बात को? तो ये थोड़ा सा आपको लिखना आना चाहिए, फिर वो टाइम टाइम पर बताते रहेंगे ये वाला। यस, अब देखो इसकी रिएक्शन होती है क्षार के साथ। KOH कितना काम में आ गया था? 2। Br2 काम में आ गया, 2 रह गए, वो 2 यहां काम में आते हैं, और यहां से ये चला जाता है, कौन? K2CO3। 2 ऑक्सीजन यहां, 1 ऑक्सीजन यहां, 3 हो गई ऑक्सीजन, 1 हो गया कार्बन, K2CO3 यहां से हट गया, और 2 हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से जुड़ गई, क्या बन गया? CH3NH2 प्लस कौन चला? यहां प्लस लिख सकते हैं आप, K2CO3। समझ गए? ये हो गया। तो इस तरीके से ये हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। घबराओ मत, अगर कोरोना हो भी गया ना तो आप तक तो मैं फैलाऊंगा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल डायरेक्ट वीडियो भेज रहा हूँ, इसलिए डरो मत आप तो सुने जाओ। हाँ देखो, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया जो है उसमें हॉफमैन वैज्ञानिक है, ब्रोमामाइड जो है वो इसमें बनने वाला मध्यवर्ती है। ठीक है, ये रिएक्शन एमाइड की है और इसमें एमीन बनते हैं। ये कह सकता हूं कि एमीन के बनाने की विधि है, एमीन के विरेचन की विधि है, या ये कह सकता हूं कि एमाइड की रासायनिक अभिक्रिया है। एमाइड की रासायनिक अभिक्रिया है, या ये कहूं कि एमीन के बनाने की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कौन आता है भाई? कोई भी एमाइड, Br2 KOH। ऐसे लिख के रिएक्शन पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे लिख के पूछा जा सकता है। इसकी एग्जाम में आपको लिखने की कहा, बोर्ड में जब रिटर्न में आएगा तब क्या लिखना पड़ेगा? जब किसी एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा या कहूं कि KOH की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो एमीन 1 डिग्री एमीन प्राप्त होते हैं। प्राप्त होने वाले एमीन में एमाइड की तुलना में 1 कार्बन कम होता है। अब सुनो क्या खास बात है, ये अभिक्रिया वहां काम में आएगी, सुन लेना, ये अभिक्रिया वहां काम में आएगी जहां कार्बन कम करना होता है, यानी श्रृंखला के अवरोहण में। आरोहण मतलब बढ़ना होता है, जब कार्बन बढ़ेगा उसको कहेंगे आरोहण, और यह है अवरोहण। बात समझ में आ गई? समझ रहे हो ना? तो ये जो अभिक्रिया है वो जहां कहीं आपको कार्बन कम करना है, इस अभिक्रिया को दिमाग में घुमाना। मैं आपको याद दिलाऊंगा आगे कि मैंने ऐसे कुछ कहा था।
तो कार्बन कम वाला प्राप्त हुआ। ये लिखने के बाद क्रियाविधि पूछेगी एग्जाम, 2 नंबर का क्रियाविधि पूछेगा तो क्या कहेंगे, ये दोनों पहले बिड़ते हैं और KBr बन गया, एक बन गया KOBr और एक बन गया H2। इसमें जो एमाइड है, वो एमाइड इस KOBr के साथ रिएक्शन करता है और यहां से H2 चला जाता है, तो यहां से KBr चला गया, यहां से चला गया H2 और यहां से आ गया। इस यौगिक में यहां होता है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास को अंग्रेजी में कहते हैं रीअरेंजमेंट। और पुनर्विन्यास में ये जो एल्किल समूह होता है, मेथिल एथिल प्रोपिल जो भी है, वो यहां पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। ठीक है, ये यहां जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, इसको कहते हैं मेथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये जो मेथिल आइसोसाइनेट है, ये आपने सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी, सन 1984 की बातें हैं। भोपाल में एक गैस फैक्ट्री, मतलब वहां एक फैक्ट्री थी जिससे मेथिल आइसोसाइनेट का प्रोडक्शन किया जा रहा था, और उसमें लीकेज होने की वजह से बहुत हजारों लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है कि नहीं, तो उसको नाम ही क्या दे दिया, भोपाल गैस त्रासदी। त्रासदी मतलब होता है, आप जैसे आजकल कोरोना से मर रहे हैं, इसको महामारी दे देते हैं, वैसे वो भी एक त्रासदी थी, मतलब लोग मरे। सुना मेरी बात को, वो त्रासदी ये नहीं पूछेगा आपने वो क्या है, भोपाल गैस त्रासदी किस कारण से हुई थी, तो मेथिल आइसोसाइनेट गैस के लीकेज होने के कारण हुई थी, इसकी वजह से हुई थी। तो ये भी पूछ लेता है, इसलिए हमने CH लेकर अभिक्रिया को चलवाया है। ये कौन आ गया, KOH इसको अपघटित कर देगा, और ध्यान रखो जहां कहीं भी ये बन रहा है और KOH की तरह अपघटित हो रहा है तो वहां एमीन बनता है। क्लियर, तो इस तरीके से ये अपने पास हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी, इसलिए आपको ये ना सब कुछ समझाया, टाइम आपका इतना लिया है। ठीक है भाई, चलो जी आगे चले। यस, तीन रिएक्शन हो गई, 4 नंबर रिएक्शन लेंगे हम। रिएक्शन का नाम है कर्टियस अभिक्रिया। आपके वहां जो आपको कॉपी दे रखी है उसमें आगे पीछे लिखी हुई हो सकती है, सब मिलेंगी सब। देखो कर्टियस रिएक्शन जो मैं बोल रहा हूं 4 नंबर, उसमें इसका यूज है, इसलिए मैं इसको हटाया नहीं हूं। कर्टियस यहां वैज्ञानिक का नाम है, और ये कर्टियस रिएक्शन जो है वो एसिटिल क्लोराइड या एसिड हैलाइड की रिएक्शन है। ठीक, इस CH3 की जगह कोई भी R हो सकता है, समझ में आया। जब इसकी रिएक्शन सोडियम एजाइड, वैसे इसका पर्टिकुलर नाम है एसिटिल क्लोराइड, ये पार्टिकुलर एसिटिल क्लोराइड है और ये सोडियम एजाइड है। जब एल्किल क्लोराइड जब किसी भी एसिल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड के साथ हो रही है, उसके साथ गर्म कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहां पर एसिटिल क्लोराइड लिया है, इसका आईयूपीएसी नाम है एथेनॉइल क्लोराइड, है ना। इसको जब मैं किसी अम्ल हैलाइड को, ये अम्ल हैलाइड कह सकता हूं, को सोडियम एजाइड के साथ गर्म करते हैं, तो यहां से कौन चला जाएगा पहले, NaCl, तो माइनस कौन चला गया, NaCl, NaCl बन गया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो आप CH3CO
CH3C, और यहां कौन आ गई, 3 नाइट्रोजन। और जब ये गर्म हो रहा है तो यहां से फिर कौन जाएगी, N2 चली गई। N2 के जाने से बन गया CH3CON, यानी ये ऐसा ही बन गया भैया, ऐसा ही। तो कर्टियस रिएक्शन में आगे की कहानी वैसे ही चलने वाली है। कैसे, इसमें क्या हो जाएगा, पुनर्विन्यास। और पुनर्विन्यास होने से ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां आएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। ये क्या बन गया, ये बन गया CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसा ही बन गया। यानी ये बन गया मेथिल आइसोसाइनेट। अब इसका क्या होगा भाई, अपघटन होगा। किससे करवा देंगे, यहां करवाए थे KOH से। अब याद रखो, KOH NOH भाई भाई दोनों प्रबल क्षार है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, एक तुलनात्मक ज्यादा प्रबल क्षार है, एक थोड़ा कम प्रबल है दोनों प्रबल क्षार। तो यहां से मान लो NOH लिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से क्या चला जाएगा, Na2CO3, कितने काम में आ रहे हैं, 2। समझ में आई बात भाई, जो ले रहे हो ना वो कितने ले रहे हो आप, ऐसे ले लो आप, प्लस 2 NOH, तो यहां से क्या चला जाएगा, Na2CO3, और ये क्या बन गया भाई, CH3NH2 प्लस कौन चला गया, Na2CO3। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक कर्टियस अभिक्रिया आ गई। ठीक है भाई, तो कर्टियस अभिक्रिया में क्या कहेंगे, जब अम्ल हैलाइड, इसकी जगह R भी हो सकता है, जब R होगा तो ऐसे चलेगी रिएक्शन, RCOCl, जितनी जगह CH3 है उतनी जगह R हो जाएगा, R हो जाएगा, R हो जाएगा, R हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा। जब किसी अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एजाइड तथा NOH के साथ करवाई जाती है तो हमें 1 डिग्री अमीन प्राप्त होते हैं, इसे कर्टियस अभिक्रिया कहते हैं। मैंने कहा था इसको इसलिए नहीं उठाया कि आप इस रिएक्शन से तुलना कर सकें, और मैं आपको फिर कह देता हूं कि रिएक्शन को देखने से कभी याद नहीं होती है, वो देखने से सिर्फ समझ में आती है। काम की बात तो सुन लेना, क्योंकि बोर्ड साफ कर रहा हूं तो केमिस्ट्री बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये बात आपकी बहुत काम की है। जब आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को देख रहे हैं, समझ में आ गई तो काम हुआ नहीं, काम तब होगा जब आप उसको लिखकर याद करेंगे। ठीक है, यस। सॉरी, घबराए नहीं, घबराए नहीं। आगे चलो आप। कर्टियस के बाद में आती है सिमट अभिक्रिया। सिमट अभिक्रिया, ये सिमट नहीं है भाई, सिमिट वैज्ञानिक का नाम है। इसने कहा कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया, आर की जगह CH3 भी ले सकते हैं, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया, इसका नाम होता है हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक, क्या है ये, हाइड्रोजोइक अम्ल है, और ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसके साथ गर्म किया जाता है। तो जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो देखो क्या होता है,
यहां से CO2 जाती है, यहां से N2 जाती है। R अकेला, कौन चला गया? CO2। कौन चला गया, चली गई यार, अपने को क्या मतलब है गई कि गया यार, कौन चली गई? CO2। हाइड्रोजन रह गई। यहां से कौन चली गई? नाइट्रोजन, N2। नाइट्रोजन यहाँ रह गई अकेली, हाइड्रोजन उसके साथ है, एक हाइड्रोजन, ये क्या बन गया? NH2। बात समझ में आ गई? तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन कम वाली एमीन प्राप्त होती है। इसको कहते हैं सिमिट अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके सिमिट अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। सिमिट अभिक्रिया क्या है? जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है या अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक कार्बन कम वाला एमीन प्राप्त होता है। इसे सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया 5 स्टार रिएक्शन थी, मतलब 5 स्टार तो बहुत बढ़िया माना जाता है, और ये 3 स्टार है। कौन सी रिएक्शन है ये? 3 स्टार रिएक्शन है, और ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। सिमिट अभिक्रिया जैसे कहेगा 2 अभिक्रियाओं को समीकरण से लिखो यार, अभिक्रियाओं को लिखो, तो जिसमें एक ये हो सकती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एमीन की विरचन कितनी विधि हो गई? 5। पांच के बाद में आएगी 6 नंबर। छह नंबर है साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के अपचयन से। साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के अपचयन से। अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन, जो है वो चैप्टर नंबर 10 में आ गई थी। इसमें आपने देखा था कि RC∭N था, ठीक है, और यहां लिया था अपचायक। अब अपचायक क्या ले सकते हैं वो देखो आप। यह अपचायक ले सकते हैं आप H2 के साथ Ni, ये ले सकते हैं। ये नहीं लेना चाहिए, ये वाले भी अपचयन करेगा और क्या बनाएगा? RCH2NH2 बनाएगा। अगर आपका मन करे ये अपचायक नहीं लूं मैं साहब, मैं तो लूंगा यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। और यहां पर जो हाइड्रोजन काम में आती हैं, इसमें तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में आ रही है, यहां कितने हाइड्रोजन काम में आती हैं? यहां 4। ऐसे समझ में बात? 4 हाइड्रोजन काम में आती हैं और ये ऐसे बनता है ये CH2NH2। ठीक है कि नहीं? अब देखिए आप, अगर यहां पर आप लोग ये नहीं ले रहे हैं तो आप क्या ले सकते हैं? सोडियम इथेनॉल, ठीक है, और ये ले रहे हैं तो प्रोडक्ट ही बनेगा। इसका नाम है मेंडियस अपचयन। मेंडियस अपचयन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मेंडियस अपचयन कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि मेंडियस अपचयन क्या है, तो आप लिखेंगे कि जब किसी एल्किल साइनाइड का अपचयन सोडियम तथा इथेनॉल के साथ, सुन लीजिए आप, आपको जब एग्जाम में आता है कि मेंडियस अपचयन क्या है,
तो आप कहेंगे कि जब एल्किल साइनाइड को सोडियम तथा किसी एल्कोहल जैसे एथेनॉल के साथ अपचयित किया जाता है तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होते हैं और इसे मेंडियस अपचयन कहते हैं। मेरे हिसाब से आपकी ये कहानी समझ में आ गई होगी और पहले भी आ गई थी। ठीक है, अब देखिए आप, अगर आपके पास आइसोसाइनाइड है, समझे बात, आइसोसाइनाइड है तो आप अपचायक वो इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने पहले भी लिया था कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आप क्या ले सकते हैं, सोडियम इथेनॉल। तो आप क्या कहेंगे कि वही यहां पर भी कितनी हाइड्रोजन काम में आएंगी, हाइड्रोजन लिखना जरूरी है भैया, R(N)≡C। ठीक है, कंपटीशन में कुछ नहीं लिखते, बस ये दिया होता है, हाइड्रोजन लिखी हुई नहीं होती है कंपटीशन में, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, कंपटीशन में ये हाइड्रोजन लिखी हुई नहीं होती, बस ये दिया होता है, ये दे रखा है, प्रोडक्ट पहचानना होता है। यह 4 हाइड्रोजन काम में आती है, 1 हाइड्रोजन यहां और 3 हाइड्रोजन यहां, और ये बनता है RNHCH3। ये 2 डिग्री एमीन है भैया, और ये क्या हो गया, ये 1 डिग्री एमीन हो गया। वैसे ये चैप्टर नंबर 10 में आ चुका था, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया है क्या, साइनाइड आइसोसाइनाइड के अपचयन से। सही चल रहा है। इसके बाद में 7 नंबर अभिक्रिया लेते हैं, वही अपचयन 7 नंबर लेते हैं, एमाइड का अपचयन। यहां ले लेता हूं, एमाइड के अपचयन से। और देखो बच्चों, जितनी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी ज्यादा बनाने की, वो 5 शुरू वाली थी, ये 6 यहां तक, तो ये तो पहले आई हुई है, तो भैया वो 5 जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो 5 जो रिएक्शन हो क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमाइड देखो आप, RCONH2, ये एमाइड है, यहां CH3 हो सकता है। इसका अपचयन भी किससे करेंगे आप, इसका अपचयन करेंगे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या ले सकते हैं C2H5OH Na, और यहां क्या जाएंगे 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी काम में आएंगी, 4, 2 तो इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे और 2 इस ऑक्सीजन को ले जाएंगे। तो यहां 4 हाइड्रोजन काम में आएंगे, 2 इसको ले गई और 2 यहां आ गई, तो ये हो गया RCH2NH2, और यहां पर 2 क्या आ गया, H2, सॉरी 1 H2, 1 चला गया यहां से H2। बोलो जी, कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये था एमाइड के अपचयन से। अब चाहे जनरली यही काम में आने वाले हैं। यहाँ आप लोगों को क्या करना है, जो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है एमीन के अलावा, उनका अपचयन करवाओ, तो आपको एमीन ही मिलने वाले हैं 99%। जैसे एमाइड नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है, एमीन मिल गया। साइनाइड आइसोसाइनाइड नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, तो अपने को क्या मिल गया है, एमीन मिल गया। समझ में। तो ऐसी और क्या हो सकते हैं, और अपने पास ऑक्सिम होते हैं, ऑक्सिम के अपचयन से भी अपने को क्या मिलेगा, एमीन मिलेगा। तो 7 के बाद में क्या लिख लेंगे, 8 नंबर। आठ नंबर है ऑक्सिम के अपचयन से। अब आपको ये ऑक्सिम क्या है ये समझ में आना चाहिए। लिख तो दिया हमने ऑक्सिम के अपचयन से, पर ये ऑक्सिम क्या है वो देखना है। देखो बच्चों, ये आपके पास समावयवता में आ जाता है। वैसे जब भी हम लोग किसी कार्बोनिल यौगिक है ना, अब कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक होता है एल्डिहाइड कीटोन। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है।
जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, इसका नाम है हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। जब किसी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ होती है तो यहां से H2 हो जाता है। H2 के जाने से ये बनता है C डबल बॉन्ड N और ये OH, इसको कहते हैं ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन का अपचयन, ये रिएक्शन चलानी आनी चाहिए। यहां पूछेगा नहीं कि ऑक्सीजन के अपचयन से कैसे बनाओगे, नहीं, ये रिएक्शन चलानी आनी चाहिए कि अगर ये दोनों भिड़ रहे हैं तो क्या बनेगा। यहां से माइनस कौन जा रहा है? H2। तो यहां से क्या गया? N, और यहां से कौन आ गया? OH। प्लस यहां कितने, देखो ये ऑक्सीजन बन गया, इसका अपचयन करना है। अपचयन करने के लिए मैं क्या लूंगा? या तो लूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या लूंगा या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर वही ले लूंगा कौन? सोडियम और एथेनॉल। नहीं, बात सुन, जब ऐसा होगा तो यहां 4 हाइड्रोजन काम में आएंगे। अब देखो, एक तो इस कार्बन के साथ आएगी और 2 इस नाइट्रोजन के साथ। एक इस कार्बन के साथ क्यों पाई बॉन्ड टूटेगा, एक इसके साथ और 2 इसके साथ और एक इस OH के साथ, तो यहां से H2O चला जाएगा और ये क्या बन गया? 1 डिग्री एमीन। अब सर हमें क्या पता चला क्या है क्या नहीं है? अगर यहां CH3 है और यहां H है तो लास्ट तक यहां CH3H चलेगा, यहां CH3H आ जाएगा और CH3H आ जाएगा तो ये बन जाएगा एथेनेमीन। अगर दोनों जगह CH3 है तो यहां CH3 आ जाएगा, दोनों जगह CH3 आ जाएगा। और अगर H ले रहे हो तो H चलता रहेगा। जैसे ये ले लिया, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। नाम क्या इसका? इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड, तो यहां पर एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीजन बन जाएगा। यहां पर क्या आएगा? CH3 और यहां पर क्या आएगा? H। यहां पर CH3 और यहां पर H। ये 1 डिग्री एमीन हो गया। नाम क्या है इसका? एथेनेमीन। तो इस तरीके से जो अपचयन चल रहे होते हैं उससे अपने को एमीन प्राप्त हो रहे होते हैं। तो ये 8 रिएक्शन हो चुकी हैं, अपचयन अभी चल रहा है। जैसे 5 वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी उसके बाद में चल रहा है अपचयन ही चल रहे हैं, और भी अपचयन आएंगे, ठीक है कि नहीं। और फिर जैसे नाइट्रोजन का अपचयन आ जाएगा, है ना, तो वो सब चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि 8 रिएक्शन हो गई है, 9वें नंबर की रिएक्शन जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।